आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉर्डर मूवी के असली हीरोज की कहानी। मुझे लगता है बचपन में हर डिफेंस एस्पिरेंट ने इस मूवी को देखा होगा, बट कहीं ना कहीं उसने फिल्मी हीरोज को देखा है। आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बॉर्डर मूवी किस वजह से बनी और उनके बीच के जो रियल हीरोज हैं उनकी कहानी क्या है। बात है 3 दिसंबर 1971। आते आते भारत पाक में छिड़ी जंग खत्म होने के कगार पर थी, पर पाकिस्तान सेना इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा कर जैसलमेर शहर की तरफ बढ़ने का प्लान बनाया। 4 दिसंबर की रात पाकिस्तान सैनिकों ने बाउंड्री पिलर 638 की तरफ से बढ़ते हुए भारत के लोंगेवाला चेक पोस्ट पर अटैक कर दिया। यहां से उनका जैसलमेर जाने का प्लान था। उस वक्त लोंगेवाला चेक पोस्ट सिर्फ 90 भारतीय जवानों की निगरानी में थी। लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात लेफ्टिनेंट धर्मवीर 29 जवानों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर की पेट्रोलिंग पर थे। देर शाम उन्हें जानकारी मिली कि दुश्मन के बहुत सारे टैंक एक पूरी ब्रिगेड के साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा जवान इस ब्रिगेड में शामिल हैं। कुछ पलों बाद उनका सामना भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी के साथ होने वाला था। भारतीय सेना के पास उस समय केवल एक जीप थी और वहीं पाकिस्तानियों के पास 200 टैंक रहे होंगे। भारतीय सेना को न जमीनी न हवाई किसी तरह की मदद उस दौरान मिलने की संभावना नहीं थी। पाकिस्तानी सेना का हौसला आसमान पर था। उन्हें भारतीय सेना के सीमित संसाधनों के बारे में पता था। इनके इरादे खतरनाक थे। वो चेक पोस्ट पर कब्जा कर रामगढ़ से होते हुए जैसलमेर तक जाना चाहते थे। जैसलमेर एयरबेस पर उस वक्त सिर्फ 4 हंटर एयरक्राफ्ट और 2 ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट ही थे। हंटर एयरक्राफ्ट रात के अंधेरे में हमला नहीं कर सकते। अब इंतजार सुबह का था। सुबह ही 2 हंटर विमान लोंगेवाला की तरफ निकल पड़े। उस वक्त रोशनी इतनी कम थी कि आसमान की ऊंचाई से जमी का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। तब ना तो नेविगेशन सिस्टम इतना मॉडर्न था और ना ही कोई लैंडमार्क। लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूर पर साढ़े वाला पोस्ट पर भारतीय सेना की एक और टुकड़ी तैनात थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर चांदपुरी कर रहे थे। मेजर चांदपुरी और उनके कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल खुर्शीद हुसैन अपनी सांसें थामे बैठे थे। 4 तारीख को उन्हें बाईं तरफ से लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ने का निर्देश मिला। एकमात्र सड़क जो लोंगेवाला पोस्ट की तरफ जा रही थी, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन की टीम को पाकिस्तान की एयरफोर्स का भी डर था, इसलिए छुप छुप कर वो धीमी गति से पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पाकिस्तान की 22 आर्मर्ड रेजिमेंट ने, जिसके पास 59 चीनी टैंक थे, लोंगेवाला पोस्ट को घेर लिया और बमबारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पाकिस्तानी टैंकों ने गोली बरसाते हुए भारतीय पोस्ट को घेर लिया और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पीछे पाकिस्तानी सेना। भारतीय सेना ने जीप पर लगी रिकाइलर्स राइफल और 81 mm मोर्टार से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। शुरुआती कार्रवाई इतनी दमदार थी कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ दूर पर रुककर जंग लड़ने का फैसला किया। पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ी गलती की, वो बिना अपनी इन्फेंट्री के ही आगे बढ़ गए थे। एक और गलती जो उनसे हुई कि जो वहां पर कुत्ते और आवारा पशुओं को रोकने के लिए जो वहां पर फेंसिंग की गई थी, उसको कहीं न कहीं वो माइनिंग फील्ड की मार्किंग समझ बैठे और उस वजह से वो आगे न बढ़ करके वहीं रुक करके लड़ने का उन्होंने फैसला लिया। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। भारतीय सैनिकों ने इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ियों में अपने आप को बांटा और अलग अलग पोजीशन से मोर्चा संभाला कि पाकिस्तानी सैनिकों को एहसास ही नहीं हुआ कि उनका मुकाबला मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों से हो रहा है। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान सैनिक आश्वस्त हो गए कि उनको मिली खुफिया जानकारी गलत थी। हो न हो लोंगेवाला पोस्ट पर कम से कम 1000 भारतीय सैनिक मौजूद हैं और वो जम के लड़ाई कर रहे हैं। तड़के सुबह भारतीय वायुसेना के हंटर एयरक्राफ्ट की शानदार एंट्री हुई और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी आर्मर रेजिमेंट के 34 टैंक तबाह हो गए। साढ़े वाला पोस्ट की बैटरी तेजी से आगे बढ़ी और लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचकर वहां मौजूद सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने लोंगेवाला पोस्ट से पाकिस्तानियों को उनके बचे कुचे टैंकों के साथ खदेड़ दिया। 5 दिसंबर के दिन भारतीय सेना दुश्मनों को खदेड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर 8 किलोमीटर तक जा घुसी। भारतीय सैनिकों ने 16 दिसंबर तक वहीं डेरा जमाए रखा, वहीं खाना बनता और वहीं खाते, जबकि पाकिस्तान फौज इस इरादे के साथ बढ़ी थी कि 5 दिसंबर को उनका नाश्ता लोंगेवाला में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में और रात का खाना जोधपुर में होगा। 16 दिसंबर तक भारत ने जंग जीत ली। चेक पोस्ट के पास जवानों ने एक 10 बाय 10 का मंदिर बना रखा था। जंग में पूरी तरह क्षति हुई और चेक पोस्ट जलकर खाक हो गई, मगर मंदिर तक आंच न आई। युद्ध के बाद इंदिरा गांधी समेत तत्कालीन सेंट्रल मिनिस्टर जगजीवन राम, पीसी शुक्ला, बीएसएफ डायरेक्टर अश्विनी कुमार, राजस्थान के गवर्नर, मुख्यमंत्री सभी मंदिर को देखने आए। सभी को इस बात का आश्चर्य था, इतना नुकसान होने के बावजूद मंदिर कैसे
सलामत तरीके से खड़ा है। लोंगेवाला के पास एक गांव गमने वाला है। जंग के दिनों में पाकिस्तान सेना ने उस गांव के सभी कुओं में जहर मिला दिया था। हालांकि सरकार ने जंग के बाद जांच करवाई, बावजूद इसके उस गांव के लोग आज तक उन कुओं से पानी नहीं पीते हैं। कहते हैं परमवीर चक्र ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी भारतीय सेना में एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। उन्होंने लोंगेवाला युद्ध में सूझबूझ और बहादुरी से नेतृत्व किया और दुश्मनों को हार का मुंह दिखाया। इस शानदार विजय और देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और इसी पे बेस्ड बॉलीवुड की फिल्म बॉर्डर लोंगेवाला युद्ध पर आधारित है। इसमें ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह का किरदार सनी देओल ने निभाया। भारत पाकिस्तान के बीच लोंगेवाली लड़ाई से 2 ही भारतीय जवान शहीद हुए। खास बात यह है कि मात्र 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को बुरी तरह से धूल चटा दी थी। हमें गर्व है भारतीय सेना के वीर जवानों और ऑफिसर्स पर जो हर बार बहादुरी और साहस का परिचय देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि देश की आन, बान और शान बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।